हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे नई कहानियों के साथ। धुंध और चांद की हल्की रोशनी में एक पुरानी हवेली का दृश्य दिखाई देता है। हवेली के चारों ओर ब्याहबान जंगल है। यह कहानी एक पुरानी सुनसान हवेली की है जो गांव से कुछ दूरी पर जंगल के बीचों बीच स्थित है। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। कहते हैं कि हवेली में रात होते ही भूतों का डेरा लग जाता है। दोस्त की बैठक। चार दोस्त एक कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। रवि, सोहन, मनोज, दीपक। क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। हवेली के बारे में सुना है, पर वहां कौन जाएगा। सुना है कि जो वहां गया वापस नहीं आया। बकवास, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम लोग हिम्मत करते हो तो मैं भी साथ चलूंगा। चारों दोस्त हवेली के अंदर घुसते हैं। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। रात के अंधेरे में चारों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रवि डरते हुए, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सोहन, शायद हवा का असर है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। चारों एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर खून के धब्बे लगे हैं। दीपक चकित होकर, यह क्या है? दीवारों पर खून के निशान क्यों हैं? मनोज डरते हुए, शायद हमें यहां से लौट जाना चाहिए। जैसे ही मनोज ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। सभी घबरा गए। भूत का आगमन। कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है और एक भयानक परछाई प्रकट होती है। सोहन चीखते हुए, ये क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? भूत भयावह आवाज में, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। रवि कांपते हुए, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। भूत हंसते हुए, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम सब यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। चारों दोस्तों की चीखें हवेली के अंदर गूंजती हैं और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर चारों दोस्तों के जूतों और टूटे हुए मोबाइल फोन पाए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। आज भी उस हवेली के अंदर से रात को चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली के बाहर दो और दोस्त, अजय और सूरज, खड़े हैं। उनके चेहरों पर चिंता के भाव हैं। रवि, सोहन, मनोज और दीपक कल रात से लापता हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि वे हवेली में गए होंगे। हमें भी वहां जाना चाहिए। शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। अजय और सूरज ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली अब और भी खतरनाक महसूस हो रही थी, जैसे कि वह उन्हें निगलने को तैयार हो। हवेली के अंदर खोज। दोनों दोस्त हवेली के अंदर धीमे धीमे कदम रखते हैं। हवेली के अंदर पहले से भी ज्यादा अजीब माहौल है। हर कोने में अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। सूरज धड़कते दिल के साथ, हमें जल्दी करना होगा। ये जगह ठीक नहीं लग रही।
अजय सशंकित होकर। मैंने सुना है कि यहाँ कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। दोनों दोस्त हवेली के ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। वहां एक पुराना बंद कमरा है। सूरज, ये दरवाजा बहुत समय से बंद लगता है। शायद उन्होंने इसे नहीं खोला होगा। अजय दरवाजा खोलते हुए। अगर वे यहाँ नहीं हैं, तो हमें नीचे जाकर देखना होगा। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य अंधकारमय होता है, लेकिन कोने में कुछ हलचल होती है। अचानक कमरे के कोने से एक साया प्रकट होता है। वह रवि है, लेकिन वह अब इंसान नहीं रह गया है। रवि धीमी और भयावह आवाज में, तुम भी आ गए यहाँ। अब तुम बचकर नहीं जाओगे यहाँ से। यहाँ जो भी आता है वो मरने के बाद ही बाहर जाता है। हाँ 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 हाँ। अजय डरते हुए, तुम तो रवि हो, फिर हमें क्यों मारना चाहते हो? रवि, हम मरना नहीं चाहते हैं। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। हमें जीना है। सूरज आत्मविश्वास जुटाते हुए, रवि प्लीज हमें बता दो, हम यहाँ से कैसे निकले? अब यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब तुम्हें भी मरना होगा। रवि की बात सुनकर अजय और सूरज सकते में आ गए। उन्होंने तुरंत पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। दोनों दोस्तों के भागने की कोशिशों के बीच हवेली के अंदरूनी हिस्सों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। दोनों दोस्त हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक कमरा खोलते हैं, सामने भूतिया परछाइयों का समूह खड़ा होता है। भूतों का समूह हंसते हुए। अजय और सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हवेली की शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। वे भी उस रात के बाद गायब हो गए। गांव वालों को उनकी चीखें हवेली के आसपास के इलाके में सुनाई देती रहीं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। हवेली के बाहर का दृश्य फिर से दिखता है। अब हवेली पहले से भी अधिक भयानक और शापित महसूस होती है। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो वह गायब हो जाता है। गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हवेली में रहने वाले भूत नए शिकार की तलाश में रहते हैं।